हे एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल KYSSC। तो जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है SSC CGL का 2025 का टियर 1 का एग्ज़ाम अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और एक फाइनली 14 अक्टूबर को होने वाला है, जहाँ पे कैंसिल हुआ है मुंबई में। इसके बाद देखिए, जो कुछ भी हो, प्रोटेस्ट भी होने वाला है, कई सेंटर पे अलग अलग मेल प्रैक्टिसेस भी हुए, कई सेंटर पे रिमोट एक्सेस भी हुआ। ओके, चलिए उसको थोड़ा सा हम लोग साइड में रखते हैं। चलिए, जो हुआ सो हुआ, उसका तो मतलब कि प्रोटेस्ट होने वाला है, और जो गलत हुआ उसका फिर से जहाँ जहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला हो या फिर से रीशेड्यूल एग्ज़ाम होने वाला हो, शायद पूरी तरह से CGL टायर 1 कैंसिल भी हो जाए, फिर से हमें एग्ज़ाम देना पड़े। ओके, बात यह है कि फिर से भी एग्ज़ाम देना पड़े, लेकिन हमें पढ़ना तो होगा ना। हमें जो भी हो, इसका अंततः रिजल्ट जो भी आए, फिर भी हमें टायर 2 का जो टियर 2 का होगा वो तो हमें फिर से तो देना तो पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि इसकी वेटिंग में हम लोग इंतज़ार करते रहें और ऐसा मालूम चले कि हम अपने पढ़ाई से भी दूर जाते रहें। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी हो, उसके साथ साथ हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। हमें स्टडी को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसलिए मैं आज की वीडियो में पूरा मेंस लेवल का जीके को कैसे हम लोग पूरे मेंस लेवल तक की एकदम टॉप नॉच की तैयारी करवा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। और लास्ट में एक फ्री गिफ्ट भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं आगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है SSC CGL मेंस 2025। ओके, इट जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ये तुरंत अभी फिलहाल में होने वाला है, ठीक है। एंड द बिगेस्ट कन्फ्यूजन, और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है, जैसे अभी आप लोगों ने क्या दिया कि CGL का मेंस प्री भी दिया, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सभी क्वेश्चन तो ठीक थे, लेकिन जो प्रायर जीके का सेक्शन हुआ करता था वो थोड़ा सा टफर साइड में था, ठीक है। अगर हम लोग सारे जितने भी शिफ्ट हुए उनका एनालाइज करें तो थोड़ा जीके टफर साइड में था। तो जीके कैसे करें, इसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो क्या है बिग अनाउंसमेंट, चलिए आगे देखते हैं। तो hi friends, I am KYSSC, and to help you crack the SSC CGL Mains 2025 with confidence, I am bringing a complete series of free GK lecture। हाँ जी, आपने सही सुना, फ्री GK कंप्लीट लेक्चर होगा। इसमें ना आपको 0 रुपया, कोई भी आपको पैसा नहीं देना है, ठीक है। राइट हेयर ऑन द यूट्यूब, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, बस KYSSC को जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और ये आपको हर एक मतलब कि दिन एक नए एक टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। और कैसे कैसे मैं आगे प्रोसेस करूंगा वो सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको जीके के लिए ये मैं गारंटी देता हूँ, चाहे जो भी कितने कोई 1000 रुपया लेके, 2000 रुपया लेके, 5000 रुपया लेके जीके की तैयारी करवा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बार आपको पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होगा कि भले ही ये आपको फ्री है, ठीक है। फ्री ये इसलिए है क्योंकि मैं अभी इनिशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। इसलिए ये टोटली फ्री है कि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इतना टॉप नॉच का कंटेंट, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे आपको अभी तक किसी ने नहीं दिया। यहाँ तक कि जो आपको पेड कोर्सेज भी दे रहे हैं उनका भी इतने टॉप नॉच का नहीं होगा। मैं जिस जिस प्रोसेस के साथ मैं बता रहा हूँ उसके साथ चलिए तो आगे देखते चलते हैं। हाँ, पढ़ने के लिए हम समुद्र भर का, पूरे मतलब ओशियन भर का पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसको अपने हेड में कैरी भी तो करना है ना, एग्जाम में हमें उसका आउटपुट भी निकालना है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कितनी बार हम लोग रिवाइज करें, और मैं हर एक रिवीजन में साथ रहूँगा। ऐसा नहीं कि पढ़ा के और ख़त्म कर दिया, पढ़ाने के बाद मेरा काम खत्म हो गया, जी नहीं। मैं स्टेप बाय स्टेप रिविजन में साथ में रहूँगा टिल 2025 मेंस एग्जाम में साथ में रहूँगा। और ये जीके की ही बात नहीं है, जीके के साथ साथ अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं क्वांट के लिए भी गाइड कर सकता हूँ, रीजनिंग के लिए भी करूँगा, और इंग्लिश के लिए अलॉन्ग विद द टाइपिंग। ओके, सो लेट्स मूव। तो इस सीरीज में क्या क्या मिलेगा, तो इस सीरीज में होगा आपको, दिस सीरीज विल कवर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, और उसका जो इन्वायरमेंटल वाला पार्ट होता है, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इसके बाद करेंट अफेयर, और इसके बाद स्टैटिक जीके। ये आप लोगों को देखकर लग रहा होगा कि इसको क्या किया गया, वेटेज के अनुसार अरेंज किया गया है। इसको मैंने अरेंज किया आपको वेटेज के अनुसार, जैसे आप लोगों ने CGL
टीयर 1 का एग्जाम जो अभी फिलहाल में दिया, जो नए पैटर्न में, उसके अनुसार मैंने इसको अरेंज किया है, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस से कम है, उसको हम लोग प्रायोरिटी वाइज पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये तो हो गया आपका पहला स्टेप। चलिए, ये मैंने फुल फ्लेज्ड अपना पूरा स्टेप कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट वाइज लाके पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा। ओके, इसके बाद क्या, तो इसके बाद होगा आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटी इसके कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा पीवाईक्यू सीरीज। पॉलिटी कंप्लीट हो गया, तो पॉलिटी के बाद जस्ट नेक्स्ट मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं जाऊंगा, इसके बाद ये भी जो भी 2 दिन 3 दिन ये लेगा, उसके बाद जस्ट मैं पॉलिटी का ही पीवाईक्यू पे जाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको देना भी और उसके साथ आउटपुट भी निकले। ये नहीं कि मैं अपना काम कर लूँ और अपना पलरा झाड़ लूँ कि हाँ चलो मैंने तो पढ़ा दिया, काम हो गया। वो तो करने के लिए सब कर ही रहे हैं, उतना तो कंटेंट सबके पास पड़ा हुआ है, आपके पास भी बुक्स हैं, आपके पास भी पीवाईक्यू है, तो ये मुझे करने की क्या जरूरत है, मुझे यहाँ पे आने की क्या जरूरत है, मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर क्यों ले रहा है, मुझे क्यों और लोगों को मतलब कि बरगलाना है और मतलब कि एक गलत रास्ता दिखाना है, मुझे ऐसा क्यों करना है। मुझे एक ऐसा इसलिए करना है कि एक सही रास्ता दिखा सकूं, ठीक है, आप लोगों का जो मतलब प्रिपरेशन का स्टेज है उसको एक सही रास्ता मिले, आप लोग जितना मेहनत करते हैं उतने ही मेहनत में एक अच्छा आउटपुट निकल सके, ठीक है। तो ईच सब्जेक्ट कंप्लीटेशन के बाद क्या होगा, देयर विल बी द पीवाईक्यू सीरीज। तो बोलिएगा कि सर पीवाईक्यू सीरीज तो पहले टीसीएस लेता था, टीसीएस तो खत्म हो गया और आप इसके बेसिस पे प्रैक्टिस करवाइएगा, तो क्या फायदा होगा। देखिए, फायदा ये होगा कि पहले तो प्रीवियस पैटर्न होगा, जो भी मतलब कि पहले एग्जाम लेते थे टीसीएस, ठीक है, इसके बाद जो नया पैटर्न आया, जो अभी मतलब कि एडीक्यूटी या कुछ भी जो नया वेंडर भी फॉर एग्जाम्पल अगर आए तो नए पैटर्न में, और इसके साथ साथ मैं यूपीएससी का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें लेके आऊँगा। ये इसलिए होगा क्योंकि अगर थोड़ा सा हम टॉप नॉच का, ठीक है, अगर टॉप लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्या होगा कि अब यूपीएससी लेवल का तो एसएससी नहीं पूछने वाला, लेकिन अगर उसके लेवल का अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लें, अगर मान लीजिए कि अगर मैं यूपीएससी के क्वेश्चन को अगर 5 रेटेड करता हूं, ठीक है, तो एसएससी के क्वेश्चन को क्या करना होगा, 3 रेटिंग करना होगा, 2 रेटिंग करना होगा, 2.5 कर सकते हैं, 3.5 कर सकते हैं। तो सोचिए कि अगर 5 के लेवल का अगर आप प्रैक्टिस कर लिए और ऐसे स्टेटमेंट वाइज अगर एसएससी ने अगर मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन भी ऐसा दिया, तो इतना तो श्योर है कि आप क्या होगा कि 7 से 8 क्वेश्चन को करके लेके जाएगा। मैं गारंटी नहीं देता हूं कि 10 में से 10 कीजिएगा, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन मैं 7 से 8 क्वेश्चन की गारंटी जरूर दे सकता हूं कि इसके कंप्लीट होने के बाद आप मतलब कि आराम से कर सकते हैं। अगर 10 क्वेश्चन यूपीएससी बेस्ड का है तो उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा रहेगा। इसके बाद क्या होगा, ये देखिए, पहला तो स्टेज ये होगा कि सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट होगा, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, इसके बाद इसका पीवाईक्यू तीनों फॉर्मेट के बेसिस पे। अब ये टोटली जब कंप्लीट हो गया, ये भी टोटली कंप्लीट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट होगा आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द होल सिलेबस, मतलब जीके का जितना भी सब्जेक्ट है उन सबको कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देयर विल बी मिक्स्ड सब्जेक्ट रिवीजन थ्रू द क्वेश्चन। देखिए, एक बार तो हम लोगों ने क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया इंडिविजुअली, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, लेकिन इंडिविजुअली तो हमें वहां पे एग्जाम नहीं देना ना, वहां पे जीके के जो सेक्शन होंगे उसमें क्वेश्चन कितने होंगे, 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 45 इस सेक्शन में इंग्लिश के होते हैं, दोनों मिला के 70 होते हैं। तो ये जो 25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन केवल एक ही सब्जेक्ट से तो नहीं होंगे ना कि केवल पॉलिटी हो गए, इसमें तो सारे होंगे, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, साइंस में हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करेंट अफेयर का कुछ पार्ट हो गया आपके स्टैटिक जीके का। तो एक बार जब होलिस्टिकली पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा पीवाईक्यू पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, नए वाला पैटर्न यूपीएससी बेस्ड पैटर्न जब कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग करेंगे मिक्स्ड सब्जेक्ट रिवीजन थ्रू द क्वेश्चन। अब उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन और ऐड हो जाए तो वो देख लेंगे। उस फिलहाल में कोई नया एग्जाम एसएससी ने कंडक्ट कराया होगा, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन को भी मिक्स करके हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे कि जितना भी हो सके अपने तरफ से हम उसमें 100% दें, ठीक है, कि फाइनली अगर हम यहाँ से पढ़ रहे हैं तो हमारा यहाँ से बेहतर रिजल्ट आना चाहिए, बस ये गारंटी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज के बाद क्या होगा, मिक्स सब्जेक्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद रिवीजन थ्रू द ग्रुप डिस्कशन। ये देखिए, पहला देखिए स्टेप देखते चलिएगा कि ये देखिए पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप हो गया, चौथा स्टेप भी रिवीजन का है। क्या है भाई चौथा स्टेप,
रिवीजन थ्रू द ग्रुप डिस्कशन के थ्रू भी रिवीजन होगा, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट रहूंगा। ऐसा नहीं केवल आप ही लोग डिस्कशन कीजिएगा, उसमें मैं पार्टिसिपेट रहूंगा, ठीक है। ऑन द टेलीग्राम चैनल एंड द KYSSC ऑन द एक टेलीग्राम चैनल है KYSSC, आप लोग सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और उसमें क्या होगा, वीडियो चैटिंग के थ्रू, ऑफकोर्स कि वीडियो यहाँ पे ऑफ रहेगा, ठीक है। वीडियो यहाँ पे क्या रहेगा, ये वाला ऑफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब पूरा कंप्लीट हो जाए, ये थर्ड रिवीजन हो गया, इसके बाद फोर्थ रिवीजन में फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि मैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा और वहाँ पे मतलब कि आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा और आप लोग उसको मतलब एक्टिवली रिकॉल कीजिएगा, वहाँ पे हर एक लोग अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, इतना रिवीजन के बाद भी मैं कहाँ पे लैगिंग कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे मुझे ज़्यादा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और मतलब कि क्या होता है ना कि देखिए, ऐसे तो हमें लगता है कि सब कुछ तो हमने पढ़ ही लिया, सब कुछ हमें याद ही है, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो उस टाइम हमें मालूम चलता है कि ओ माय गॉड, ये वाला पार्ट तो मेरा कमजोर है, इसका तो मैं भूल रहा हूँ। तो वो सोचिए, वो काम अगर मेन एग्जाम से पहले ही अगर आप लोगों को ये झलक देखने को मिल जाए, ओके, ये झलक देखने को मिल जाए और वो झलक दिखलाऊंगा मैं कि आप लोगों में ये अभी कमी है, ये अभी लैकिंग है, इसको ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ये लैकिंग है, ठीक है। तो सोचिए कि आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो क्या मंजर होगा, क्या उसका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्रुप डिस्कशन करवाऊंगा, उसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को वहाँ पे पार्टिसिपेट करके इंडिविजुअली सब लोग एक एक करके सारे लोग वहाँ पे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी, माइक आप लोगों की तरफ भी रहेगा, ऑन कीजिएगा, आप लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा, गलत होगा मैं बताऊंगा, ठीक है, सही होगा अप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक रिवीजन हो गया। इसके बाद देखिए, ये यहीं तक नहीं रुकता है, अब ये फाइनली जब कंप्लीट हो गया, ओके, और इसके बाद एग्जाम के कुछ दिन पहले, 15 दिन 20 दिन पहले हम लोग निंजा टेक्निक यूज करने वाले हैं। वो क्या है निंजा टेक्निक? निंजा टेक्निक टू एस दोज क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? विच आर अननोन टू अस। वैसे क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जाम में बैठते हैं, हमारे पास 25 क्वेश्चन आता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन में सपोज कीजिए कि आप लोगों ने क्या किया, 18 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। 18 क्वेश्चन आप लोगों ने, 18 से 20 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। 5 ऐसे क्वेश्चन है, नहीं पता भाई मैं कैसे करूँ, इसके बारे में पढ़ा भी नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट बेस्ड वाइज है, ठीक है, डुएबल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट। अब वो फैक्ट नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल कोई फैक्ट पूछते कि भाई ऐसा बताओ कि कोई मतलब कि मान लो कि अमेरिका हो गया, अमेरिका मतलब कि 50 मतलब छोटे छोटे स्टेट में, वहाँ का मेयर का नाम क्या है, तो ये तो भाई तो फैक्ट है ना, ये तो जिसको पता है वो बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। लेकिन कुछ ऐसा हो जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन ऐसा जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे हो, ठीक है। तो टाइम रहते हुए उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए मैं टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को AOS भी बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। जब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हम लोग रिवाइज कर चुके होंगे, तब मैं AOS बताऊंगा। ये AOS क्या होगा? ये होता है AOS जो होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ स्कीपिंग, और ये काम करेगा थ्रू आउट द पेपर, थ्रू आउट द पेपर काम करेगा, ठीक है। और ये केवल जीके में ही नहीं काम करेगा, ये आपको क्वांट में काम करेगा, ये आपको रीजनिंग में काम करेगा, ये आपको इंग्लिश में काम करेगा, एंड ये आपको जीके में काम करेगा, ठीक है। तो यहां तक हो गया। इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग मतलब कि कैसे नोट्स बनाऊं। अभी तक तो आप लोगों ने बना ही लिया होगा, ठीक है, आप लोगों ने प्री दिया, ठीक है। प्री देने के बाद मतलब आए हो तो आप लोगों के पास जाहिर सी बात है कि नोट्स होंगे। अगर आप लोग इतने मार्क्स मतलब आ रहे हैं कि क्वालिफाई हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के पास नोट्स होंगे, फॉर्मूला बुक होगा, कंसेप्ट का बुक होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग आएंगे। बिफोर दैट एक लास्ट हमारे पास बचता है टाइपिंग। तो देखिए, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार टाइपिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब तो एग्जाम है, तो एग्जाम में तो टाइपिंग तो करना ही पड़ेगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 2 घंटे के एग्जाम के बाद हमें 15 मिनट मिलता है, जिसमें क्या होता है 200 वर्ड्स जो होते हैं वो हमें टाइप करना होता है। कितने में? 15 मिनट्स में, ठीक है। तो अब देखिए, इसके लिए मैं 7 डेज लेसन लेके आऊँगा, ठीक है। और वो लेसन बहुत छोटा छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, 2 to 5 मिनट्स का एक लेसन होगा, ठीक है। और ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं कि सर अगर ऐसा 2-2 मिनट का लेसन है तो 7 दिन का लेसन हो गया, 14 मिनट हो गया, एक ही दिन करके हटा दीजिए ना, क्यों 7 दिन लेके आ रहे हैं भाई? देखो, अगर मैं लेके ऐसे आ रहा हूँ ना, तो आप लोगों को क्या होगा ना कि एक ही दिन में, देखो ये सीखने वाली चीज़ है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हाँ कहीं पर गया और मैं किसी दुकान से पूरा मतलब कि एक ही दिन मतलब कि 7 दिन का राशन एक ही दिन खरीद के अपने घर में ला दिया, ये वैसा कुछ नहीं है।
कि कहीं पे देखा और वो मेरा हो गया, इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एक दिन का अगर दूंगा ना तो आप लोगों में क्या होगा, एंथुसियाज्म होगा कि यार आज का मुझे टास्क मिला है, फर्स्ट डे का मुझे टास्क मिला है, बेशक ही वो 2 मिनट का मतलब कि वो क्या हो टास्क, वो 2 मिनट का मुझे लर्निंग होगा, 2 मिनट का मैं दे दूंगा, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे हर एक दिन, तभी आप मतलब कि टाइपिंग में एक एस कर सकते हैं, उसको मतलब कि माहिर कर सकते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100-200 मतलब कि आपके वर्ड्स पर मिनट चल जाएंगे, नहीं, लेकिन अगर मैं जो बोलूँ और उसको मतलब आप लोग प्रैक्टिस कर लें तो विद इन अ मंथ यू कैन हैव अ 40 वर्ड्स पर मिनट स्पीड, ठीक है, जो कि अच्छा खासा होता है सीजीएल को भी क्रैक करने के लिए और सीएचएसएल को भी क्रैक करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को टाइम टेबल भी बता दूंगा। बिफोर दैट चलिए मैं आप लोगों को ये गाइड कर देता हूँ कि हम लोग क्वांट में, रीजनिंग में और इंग्लिश में और जीके के लिए तो मैंने बता ही दिया, कैसे नोट्स बनाएंगे, कैसे मतलब कि इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वांट को करने के लिए अगर कोई नया स्टूडेंट है जो कि इस बार का सीजीएल नहीं दिया है, ठीक है, उसको मतलब पहली बार सीजीएल की तैयारी करनी है, तो वो कुछ ऐसा कर सकता है, या जिन्होंने किया है उनके लिए भी ये लागू होता है कि हमारे पास क्वांट के लिए 2 कम से कम बुक होना चाहिए। मैं तो आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि कॉपी ना लेकर, ठीक है, जो नोटबुक होता है नोटबुक को साइड में कीजिए नोटबुक को हटाइए, मार्केट से जाइए और A4 साइज पेपर खरीदिए, A4 साइज पेपर खरीदिए, ठीक है, जो कि 200 रुपये या 190 रुपये के बंडल मिल जाते हैं, ठीक है, उसमें मतलब कि काफ़ी पेज होते हैं, 400-450 पेज होते हैं, ठीक है। और एक का स्टेपलर लीजिए अपने पास 20 पेज पकड़िए वहाँ से, ठीक है, और उसको स्टेपल करके और ऊपर भी लिख दीजिए, ये मान लीजिए कि ये मेरा A4 साइज पेपर है, ठीक है। ऐसा क्या कीजिए 20 पेज लीजिए और उसको स्टेपल कर दीजिए। उसको स्टेपल करने के बाद क्या कीजिए कि ये मेरा पेज हो गया, उसको स्टेपल कर दिया और यहाँ पे लिख दीजिए क्वांट फार्मूला, ठीक है। और जितने भी फार्मूला से रिलेटेड है बस इसको यहाँ पे पूरे मतलब कि पेज पे, मतलब 20 पेज पे आप लोग लिख सकते हैं। 20 पेज तो नहीं लगेगा, ठीक है, मुश्किल से 7-8 पेज लगेंगे, ठीक है, 8 पेज। इसमें भी कोई अगर आप लोगों को मतलब की ज़रूरत होगी तो मैं इसमें भी गाइड कर लूँगा कि कैसे कैसे फार्मूले होते हैं, क्या होते हैं। मैं टोटली आप लोगों को मतलब कि ऐसा दूंगा कि कहीं पर भी कुछ भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी और सारा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। और कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है अगर बेसिक आप लोगों की थोड़ी बहुत क्लियर है तो, ओके। दूसरा क्या होगा कि वैसे ही मतलब कि पेज लीजिए और उसको स्टेपल कर लीजिए, फिर दूसरा और उस पर लिख लीजिए क्वेश्चन बुक क्वांट, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि सपोज कीजिए कि आपने क्या किया कि टेस्ट दे रहे हैं आप, ठीक है, टेस्ट दे रहे हैं सीजीएल मेंस 2025 टीयर 2 का टेस्ट दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना हमारे पास, उसमें 30 क्वेश्चन क्वांट के मिलेंगे, तो हो सकता है कि 30 में से 30 क्वेश्चन हमसे ना बने, हमसे 20 ही क्वेश्चन बने, ठीक है। और 5 क्वेश्चन ऐसा हो जो सिली मिस्टेक हो जाए, ठीक है। 5 क्वेश्चन लेकिन ऐसा हो शायद कि वो नया हो, हमारे लिए नया हो, वैसा मैंने देखा नहीं, ऑल्दो कंसेप्ट सेम होगा लेकिन ये नया क्वेश्चन हो। तो इस नए क्वेश्चन को क्या करना है कि बस ये क्वेश्चन बुक के कॉपी पे उसको नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास बन गया, बन के तैयार हो गया। इसको करना क्या है, रखना नहीं है, डेली के डेली इसको रिवाइज कीजिए, ज़्यादा नहीं देना है इसको, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट इसको डेली रिवाइज कीजिए। इस क्वेश्चन बुक को आप डेली क्या कीजिए 30 मिनट रिवाइज कीजिए, ठीक है। 30 मिनट रिवाइज कीजिए, 15 मिनट इसको, 30 मिनट इसको, ठीक है। मतलब 45 मिनट आप क्वांट को दीजिए रिवीजन करने में, ठीक है, रिवीजन करने में 45 मिनट। इसमें आप लोग देखिएगा कि जैसे ही 2 महीना 3 महीना है ना, 2 महीने 3 महीने के बाद जब आप लोग मेंस देने जा रहे होंगे, ठीक है, उससे पहले मैथ पे इतना आपका कमांड हो गया होगा, इतना कमांड हो गया होगा कि बस आप लोग के दिमाग में सिर्फ ये आएगा ना कि भाई तू पेपर दे दे मुझे, ठीक है, और देख मैं फोड़ के आता हूँ, ठीक है। 30 में से 30 मैं करके आऊँगा, ये आप लोगों की गारंटी होगी। ये मतलब मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग अगर ये ऐसा अगर फॉर्मेट आप लोगों ने फॉलो किया तो मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों के बदले में कि ये 30 में से 30 क्वेश्चन आप क्वांट में डन करके आइएगा, 90 आउट ऑफ 90 आएगा, ठीक है, 90 आउट ऑफ 90 आएगा, ओके। इसको बस हाँ डेली मैंने जो बोला कि इसको 15 से 20 मिनट, इसको आधा घंटा रिवाइज करते रहना, इसको डेली अपडेट करते रहना। यहाँ पर भी जो नया फार्मूला नया कंसेप्ट मिला उसको भी डेली अपडेट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आगे चलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में भी ठीक वही करना पड़ेगा, यहाँ पे तो कंसेप्ट बहुत कम होता है बट फिर भी 2-4 मतलब इसके कंसेप्ट का जो कॉपी बनाइएगा आप लोग, ठीक है, इसके कंसेप्ट का जो कॉपी होगा उसको थोड़ा सा पतला कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, बस 5 पेज का कर लीजिएगा, ठीक है। 5 पेजेस यहाँ पे रख लीजिएगा,
ओके। और इसको मतलब कि वैसे ही रख के डेली सिर्फ इसको देखना है। इसको तो मतलब कि 5 से 10 मिनट डेली दे दीजिए, ठीक है। इसको क्या कीजिए, 10 मिनट्स डेली दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या कीजिए कि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन की कॉपी रखिए, क्वेश्चन की कॉपी रखिए, ठीक है। और इसमें भी क्या कीजिए कि नए नए पैटर्न के जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मतलब कि आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में कुछ नया मिल गया, या कहीं पढ़ रहे हैं वहाँ पे नया मिल गया, तो उसको यहाँ पे लाके लिख लीजिए। और इसको भी ज़्यादा नहीं, मुश्किल से बस 10 पेज का एक स्टेपलर कर लीजिए और उसको यहाँ पे रखिए। और इसको भी डेली आप लोग मतलब रिविजन के तौर पर 10 मिनट दीजिए, ज़्यादा नहीं देना है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, इसको भी आप लोग 10 मिनट दीजिए। और रीजनिंग तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये सिर्फ प्रैक्टिस की चीज़ है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि जो आप लोगों से नहीं बनने वाला। इतना कर लेंगे आप डेली के डेली, ये मगर काम आपको डेली करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ओनली मंत्रा इज दैट कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, की ऑफ सक्सेस। आप लोगों ने देखा होगा कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, हार्ड वर्क है, बट अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है और हार्डवर्क आप लोगों ने केवल रखा है, तो हार्डवर्क तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन मजदूर कितना अर्न कर पाता है? मजदूर उतना ही अर्न कर पाता है जितने में उसके अपने परिवार का पालन पोषण हो सके। तो क्या आप वैसा ही चाहते हैं कि हमें सिर्फ इतना ही मिले? तो इतना मिले तब तो उनको मिलेगा ना, जो आपसे एक्स्ट्रा करेंगे वो ले जाएंगे वो सीट। जो भी सीजीएल में मतलब कि जितने भी वैकेंसी होगी वो ले जाएंगे ना, जो आपसे ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो जब मेहनत करने की बारी आई तो मैं कम क्यों हटूंगा? 2 महीने 3 महीने की, देखिए 2 महीने 3 महीने की बात है, या तो आप इसमें मतलब जी जान लगा दीजिए और इसके बाद ज़िंदगी को अपने ऐश कर लीजिए, या 2 महीने 3 महीने मतलब कि ऐसे ही रहिए और फिर पूरी ज़िंदगी बर्बाद कीजिए, ठीक है। पूरी ज़िंदगी फिर वही मजदूरों वाली काम करके घिसिए, हार्ड वर्क करके घिसिए। हमें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क के साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग डेली रिवाइज करते हैं तो क्या बहुत ही कम, देखिए ना यहाँ पे 45 मिनट में रिवीजन हो गया, यहाँ पे 20 मिनट में रिवीजन हो गया। क्या ले गया? ये दोनों लेके आपका 1 घंटा ले गया रिवीजन में। ये करने पे 180 आउट ऑफ 80 होने के चांसेस 90 to 95% है, ठीक है। सिर्फ रिवीजन के बदौलत। रिवीजन ही एक ऐसा चीज है जो वो चीजें जो है वो मतलब कि पढ़ने वाली चीजें वो आपकी बन जाएंगी, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी क्वांट की, ये बात होगी क्वांट की, और ये रीजनिंग की बातें हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में भी वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। कि इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा कि इंग्लिश में भी एक आपको रूल बुक बनाना पड़ेगा, रूल बुक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मतलब कि एक यूट्यूब पे चैनल है, आप लोगों ने अगर देखा होगा या नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं कि एक रानी मैम है, इंग्लिश पढ़ाती हैं, ठीक है। उनका 60 रूल है, हर साल पढ़ाती हैं। आप लोगों को नया नहीं लेना है, नया बैच नहीं लेना है, वो 60 रूल है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो ये 60 रूल आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसको अपने राइटिंग में लिखिएगा। मैंने जो पेपर बताया ना, इसमें भी क्या कीजिए कि 20 पेज या इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए। इसमें 30 पेज का बस एक ही स्टेपलर कर लीजिए, ठीक है, 30 पेज का। और एक और बनाइए जिसमें क्या कीजिएगा कि 20 पेज का एक मतलब स्टेपलर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या कीजिएगा, इसमें रूल बुक लाइएगा, ठीक है। ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं, 60 रूल्स हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज कीजिए। इसमें क्या करना है कि सपोज कीजिए आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। टेस्ट में कुछ नया कंसेप्ट मिला जो आपको नहीं पता है, ठीक है, और मतलब वो आपके रूल बुक में नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये दूसरे मतलब कि ये क्वेश्चन बुक में लिख सकते हैं, ठीक है। उसको कहाँ लिख सकते हैं? क्वेश्चन बुक में लिख सकते हैं। कोई नया क्वेश्चन ही मिला, उसको ही मैंने लिख लिया, क्या पता वो बार बार रिपीट हो जाए, बार बार मुझसे गलत हो रहा है तो उसको मैं लिख लूंगा, कि ताकि वो आगे आने वाले टाइम में मुझसे गलतियां ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने बता दिया। और मैंने आप लोगों को जीके के लिए तो मैं हूँ खुद, ठीक है। तो ये क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया और ये इंग्लिश हो गया, ठीक है। ये कर लीजिए। ये करने के बाद आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप लोग FLT दीजिएगा, फुल लेंथ टेस्ट दीजिएगा CGL मेंस का, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें मतलब कि रिजल्ट आप सामने समझ में आ जाएगा, झलक आने लगेगा कि आपके पहले जो मार्क्स आते थे, अगर पहले मार्क्स आपको 2 आते थे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आज वो 2.5 हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो 3 होगा, फिर 3.5 होगा, फिर 4.5 होगा, फिर एक दिन जाके वो 10 है तो वो धीरे धीरे 9.8 भी होगा, 10 भी कभी कभी होगा, ठीक है। तो इस तरह अगर कीजिएगा तो ये
स्वाभाविक सी बात है कि बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइम टेबल। तो देखिए अभी तो मैं टाइम टेबल ऐसे लेके आया हूँ कि सिर्फ ये क्या है कि कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने हैं। ओके, सो जस्ट ए सेकेंड। कि क्वांट जो है वो मैथ जो होता है उसको मिनिमम आपको 3 घंटे देने होंगे। जीके हो गया 3 घंटे यहाँ पे देने होंगे, इंग्लिश हो गया 2 घंटे यहाँ पे दीजिए, रीजनिंग हो गया 1 घंटे दीजिए, टाइपिंग में 30 मिनट डेली देना पड़ेगा। ठीक है, और एक एफएलटी तो डेली लगाना ही पड़ेगा, फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, हाँ यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट मेरा मतलब कि सजेशन रहेगा कि मोर और लेस इसको मतलब कि ऐसे ही रखिए। 3 घंटा, 3 6 घंटा, 2 8 घंटा, एक 9 घंटा, 9:30 और 2 11:30 घंटा, मतलब कि 11 hours 30 minutes है। इसको आप लोग चाहे तो ठीक है 11 घंटा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, बट मिनिमम आप लोग 10 से 11 घंटा ये देना ही पड़ेगा अपने अनुसार। इसके मतलब कि आवर को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम टेबल ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ आपको कि इतने बजे जगना है। आप लोग इतने छोटे बच्चे अब नहीं है कि आप लोगों को कोई ऐसा टाइम टेबल बताए कि भाई तुम्हें 6 बजे जगना है, भाई तुम्हें 4 बजे जगना है, 4 बजे ये करना है, तुम्हें स्नान करना है, तुम्हें खाना खाना है। ये अब इतने छोटे बच्चे आप लोग नहीं रह गए, ये काम खुद से भी आप कर सकते हैं। अगर ये भी काम कोई करके दे रहा है इसका मतलब कि काफ़ी लेजीनेस है, और ऐसे में आप अपने सपने को भूल जाइए। ठीक है, ये खुद ही आप लोग कर सकते हैं और आप लोग कैपेबल हैं। अगर यहाँ तक आप लोग आए हैं, ये वीडियो अगर देख रहे हैं, तो इतना कैपेबल जरूर है कि खुद से टाइम टेबल बना सके, खुद से अलॉट कर सके टाइम को। ये तो मैं एक सिंबॉलिक दिया हूँ, ये इसको आप लोग खुद से अपने अपने टाइम के अनुसार एडजस्ट कर सकते हो सकता है कि किसी का रीजनिंग कमजोर हो तो वो रीजनिंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे, किसी का इंग्लिश बहुत ज़्यादा हो तो इंग्लिश को वो कम टाइम दे, क्वांट किसी का बहुत अच्छा हो तो वो क्वांट को कम टाइम दे, जीके किसी का बहुत अच्छा हो तो जीके को कम टाइम दे। ठीक है, तो ऐसे करके ये अपना टोटल करना होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार मैं एफएलटी ये जीके में लेके आने वाला हूँ। ठीक है, जीके का ये सीरीज आने वाला है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना मतलब राय भी दे सकते हैं। ठीक है, कि और इसमें क्या आप लोगों को चाहिए और किस चीज़ में दिक्कत होगा, और फिर इसको धीरे धीरे हम लोग और आगे प्रोग्रेस करेंगे। एंड आई विल गिव यू गारंटी फॉर दैट कि अगर इस CKY SSC चैनल के साथ आप लोग जुड़े रह गए, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि फाइनली कितना ज़्यादा आप लोगों के CGL मेंस 2025 में फ़ायदा होने वाला है। ये मैं नहीं बताऊंगा, वो खुद ब खुद आप ही लोग बताइएगा। ठीक है, और इसका झलक देखने के लिए आप लोग KYSSC जो चैनल है, ठीक है, वहाँ पे जाइएगा यूट्यूब पे, उसमें प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक हिस्ट्री का सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री के सेक्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का एक मैराथन है, मेडिवल हिस्ट्री का एक मैराथन है, और आप एक मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन है। ठीक है, हिस्ट्री ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट है, ये जाके आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसा पढ़ाया, किस तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, उसको रिवाइज कर लिए। मैं गारंटी की डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि 90 to 95% क्वेश्चन आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा, और ये कर लेते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 100% आप क्वेश्चन हिस्ट्री से कर लीजिएगा, जितना मैंने पढ़ाया वहाँ से देखते हुए। ठीक है, और बाकी जो कंप्लीट कराऊंगा तो वो तो आप लोग देखिएगा ही आगे। ओके, तो चलिए आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स कीजिए। ओके, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नए सीरीज के साथ। ठीक है, पॉलिटी के साथ। ओके, बाय बाय, गॉड स्पीड।